तो आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर आप लोगों को एडमिशन थोड़ा सा भी आता है, अगर आपको एडमिशन थोड़ा सा भी आता है, तो आप रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन कोई भी चैप्टर आराम से समझ सकते हैं। और इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और 2 क्लास का मैक्सिमम चैप्टर है। होने को तो पहली क्लास में सब कुछ हो जाएगा, सब बता दूंगा मैं, पर एक क्लास और ले ही लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा उसके लिए। तो मतलब केवल 2 ही क्लास में 6 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है और बहुत ईजी है, यानी सॉफ्ट टारगेट में से डेथ ऑफ पार्टनर अगर पढ़ लो तो। ठीक है, तो डेथ ऑफ पार्टनर में ये तो पक्का है कि एक पार्टनर की डेथ हो रही है, तो एक तरह से वो भी आउटगोइंग पार्टनर है, जैसे रिटायरमेंट में होता है। रिटायरमेंट में एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, डेथ में भी तो जा ही रहा है, मर के जा रहा है, वैसे जा रहा है, जा तो रहा ही है। तो जैसे जो सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिटायरमेंट का होता है, सेम वैसे डेथ का होता है भाई। लेकिन हाँ, इसमें 99% चांस है कि केवल डिसीट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ही आएगा, पूरा तीनों पार्टनर का नहीं आएगा, केवल डिसीट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आएगा। अब डिसीट पार्टनर को जो जो देना है देते जाओ। अब डिसीट पार्टनर को हमें क्या देना होता है भाई, जैसे उसकी कैपिटल सबसे पहली, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से उसका शेयर, गुडविल, एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट और लॉस और रिवैल्यूएशन, ये सब तो पुराना ही है। एक नई चीज है, क्योंकि डेथ ईयर के बीच में डेथ ईयर के बीच में कभी भी हो जाती है। तो दिक्कत ये आती है कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर से लेकर डेथ की डेट तक फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किए हैं उसमें से डिसीट पार्टनर का जो शेयर है वो हमें उसको देना है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मान लो किसी पार्टनर की डेथ आज हुई, आज है 15 जुलाई, 15 जुलाई 2025, तो आखिरी बार प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? आज किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो लास्ट टाइम प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे? डेट बताओ, डेट। 31 मार्च 2025। क्यों इस साल नहीं बैठे होंगे? 31 मार्च 2025 को लास्ट टाइम बैठे होंगे, आज है 15 जुलाई। तो डिसीट पार्टनर को हमें उसका प्रॉफिट भी देना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, 15 दिन जुलाई के, तो ये हो गए 3.5 महीने, 3.5 मंथ। तो 3.5 मंथ में जो उसका शेयर बनता है उसको देना है। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि भाई इन 3.5 महीने में फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये कैसे पता चलेगा? वैसे कैसे पता चलता है? नहीं, वैसे वैसे हम प्रॉफिट कैसे पता लगाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर ही तो निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। अब 3 3.5 महीने का थर्ड पीरियड मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठोगे तो कुछ ज्यादा समझदारी नहीं है, थोड़ा कम ज्यादा सही अंदाजे से दे दो यार। रुको रुको रुको, कुछ अंदाजे से दे दो जो उसका प्रॉफिट बनता है, अंदाजा। जैसे इसने बताया अभी, आशुमन ने क्या बताया, आशुमन आशुमन कह रहा है कि एज्यूम कर लो ना, जितना प्रॉफिट लास्ट ईयर होने वाला हुआ था इस साल भी इतना ही होने वाला था, मान सकते हैं ना कि यार पिछले साल जितना तुमने कमाया, या फिर लास्ट 3 ईयर की एवरेज, कि लास्ट 3 ईयर की एवरेज जो निकल कर आ रही है, मान लो 3 साल में एवरेजली जो कमा रहे थे वो इतना इस साल भी कमाएंगे। इसको बोलते हैं टाइम बेस, इसको बोलते हैं टाइम बेस। और दूसरा होता है सेल बेस। पर चलो पहले बाद में करेंगे बात इस बारे में, पहले फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं। डिसीट, किसी पार्टनर की डेथ हो गई और उसके एग्जीक्यूटिव या डिसीट पार्टनर के जो उत्तराधिकारी हैं वो कहते हैं हमको जो देना दो भैया, उसका जो हिस्सा बनता था। तो हमें एक एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वैसे पूछ सकते हैं कभी कभी न्यू रेशियो भी, कि न्यू रेशियो भी निकालो। न्यू रेशियो निकालने का कोई अलग मेथड नहीं है, जो रिटायरमेंट में था सेम टू सेम है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। रिटायरमेंट की फर्स्ट रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, उसमें न्यू रेशियो है। 2 ही केस थे ना न्यू रेशियो के, वही सेम टू सेम है। फिर अगला स्टेप, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है गुडविल का? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो होना ही है कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेगा। अब यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, इसको नोट कर लो पहले और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो ग्रुप पर। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, टीएस देवाल, इलस्ट्रेशन नंबर 1।
पेज नंबर 6.3। पी क्यू आर पार्टनर इन द रेशियो 4:3:1। स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा करो ताकि आपका हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो ये क्वेश्चन पे सॉल्व क्या होगा? पी क्यू आर का रेशियो दिया है 4:3:1। पेज नंबर 6.3। बुक इसलिए खरीदी 6.3। ऑनलाइन वाले बच्चे को कौन कहता होगा कि भाई बुक खोल ले क्वेश्चन पढ़ ले, मैं तो पढ़ाई चला जाता। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डी ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, deceased partner's share of goodwill will be valued at half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year। जो बोला है वही करना है। इसलिए पहले जो उसने बोला उसको ध्यान से सुनो कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। वैल्यूड एट half of the profit credited to his account during the previous 4 completed year। उसकी डेथ से पिछले 4 साल में उसको जितना टोटल प्रॉफिट मिला है उसका आधा उसकी गुडविल है। जो बोला हमें वही करना है। पिछले 4 साल में उसको जितना प्रॉफिट मिला है उसका आधा उसकी गुडविल है। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट देखो कितने कितने दिए, उसके नीचे दिया हुआ है, जरा देखो कितने हैं। 1 मिनट, बोलना फिर से बोलना, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। क्या 20,000? 80 और अच्छा, चारों को ऐड करके ये तो पूरी फर्म के प्रॉफिट है। पहले उसके हिस्से के प्रॉफिट निकाल लो। उसका हिस्सा कितना है? देखो डेथ हुई है क्यू की, सॉरी मैंने पढ़ने नहीं दिया आपको, बोला नहीं मैंने, क्यू की डेथ हुई है क्वेश्चन में और लिखा है क्यू डाइड ऑन 1 अप्रैल 2025। चलो ठीक है, तो क्यू का शेयर कितना है? 3/8। ये पूरी फर्म के प्रॉफिट में से उसके हिस्से के प्रॉफिट आ गए जो पिछले 4 साल में उसको मिले हैं टोटल। अब उसमें से उसका भी आधा, तो ये उसके हिस्से की गुडविल आ जाएगी। तो कितना हो गया? 2,60,000, 2,40,000, 2,40,000, 8 90, 90 का आधा 45। तो उसके हिस्से की गुडविल आ गई 45,000। पहले चलो हाँ कर रहे हो तो करते रहो, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगते कर लो। उसने टोटल बोला है, एवरेज नहीं बोला, ध्यान से सुनो। अरे ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पूछ लिया तो कोई, मैं तो फांसी दे रहा हूँ। तो मुझे ये डाउट हर साल पूछते हैं बच्चे कि 4 से डिवाइड किया, क्योंकि इसमें एवरेज नहीं बोला, टोटल बोला है कि पिछले 4 साल में जितना टोटल उसको प्रॉफिट मिला उसका आधा उसकी गुडविल है। इसलिए बड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है क्या कह रहा है। मैंने टोटलिंग सही करी है ना? 1 2 260 240 8 3 30 60। हाँ गलत किया है, 60 80 2 260 240 30 90। हाँ ठीक है, सही है। अब गुडविल की एंट्री हम सब जानते हैं क्या होती है। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर। और अगर कैपिटल फिक्स है तो कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। और कितना? पहले ऐसा करो, क्यू को उसके हिस्से की गुडविल दे दो। ये 45,000 पूरी फर्म की वैल्यू है कि उसका शेयर था? शेयर। ध्यान रखना, जनरली पूरी फर्म की वैल्यू दी होती है तो उसका शेयर निकाल लेते हैं, बट यहाँ डायरेक्ट शेयर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, नी रेशियो भी दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, पास द जनरल एंट्री फॉर गुडविल इफ द न्यू रेशियो बिटवीन पी एंड आर विल बी 3:2। और ओल्ड रेशियो था 4:3:1 और न्यू रेशियो 3:2। तो जब भी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो अलग हो तो गेनिंग रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं पी का और क्यू का, पी का और आर का। न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर।
लेकिन 4:11 है क्या? 4:11। तो गेनिंग रेशियो आ गया 4:11। 4:11, 11 4 15, 15 3 45, 3 3 7 12, 11 3 33। नोट कर लो भाई सब लोग इसको फटाफट। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब एक्यूमुलेटेड बोलना चाहिए था मुझे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पर एक चैलेंज है। पहला चैलेंज प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। पहला चैलेंज है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना, जो थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था, टाइम बेस, सेल बेस। और दूसरा चैलेंज है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, बल्कि तीन तरह का। अगर हमने 3.5, जैसे मान लो ना 15 जुलाई को किसी की डेथ हो गई, तो क्या करोगे? एक तरीका तो है कि आप P&L अकाउंट बना लो और एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। तो अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करे, इन केस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, इन केस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लिया, अगर आपने एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, क्या एंट्री होती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की आशमन? फंडामेंटल में, फंडामेंटल वाले चैप्टर में हम जब प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो क्या एंट्री करते थे? चल बोल। ऊंचा ऊंचा। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करोगे कि लेस करोगे? ऐड करने के लिए कैपिटल को क्या करोगे? तो एंट्री क्या बनी? ऊंचा बताओ। नहीं, ढंग से एंट्री बताओ। ये तो कोई एंट्री नहीं। अरे मैं डेबिट बोल रहा हूँ ना, ढंग से बोलो, डेबिट करे ढंग से। गलत अब भी। अवनी क्या एंट्री होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की? उसकी लगभग लगभग ठीक है, लेकिन तरीका गलत है। अवनी ने सॉरी दिया। अनन्या बताओ क्या एंट्री होगी? इसने बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप बताओ। हाँ, कैपिटल तो क्रेडिट होगी यार। अरे नहीं, कैपिटल तो क्रेडिट होगी। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करोगे लेस करोगे? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करोगे कि लेस करोगे? तो क्रेडिट करो ना कैपिटल, डेबिट क्यों कर रहे थे? मैं जहर खा लूँ। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो लिखो फटाफट लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। मैंने याद है कितना बोला था फंडामेंटल में? एप्रोप्रिएशन मीन, तभी बोला था अलग अलग बात। एप्रोप्रिएशन मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बस एक बच्चे को याद है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक तो ये बच्चों का होता है ना, पता है पता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत गुस्सा आता है, कोई बच्चा बोलता है, फिर अपना बच्चा ही क्यों नहीं बोले पता है पता है, तेरे को थप्पड़ रख के दी, पता है पता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ लॉस, ये और इसे मैं गलती से एक्यूमुलेटेड बोल गया। ये एक्यूमुलेटेड नहीं था, सॉरी, ये तो प्रॉफिट लॉस ही है। एक्यूमुलेटेड की बात नहीं थी, सॉरी, प्रॉफिट लॉस की। हाँ, इन केस ऑफ लॉस, लॉस के केस में उल्टी एंट्री करता ना, वो एंट्री थोड़ा करने बैठूंगा मैं, रिवर्स एंट्री कर दूं। कैपिटल की जगह करंट होगा अगर कैपिटल फिक्स है तो। ये तो था इन केस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, इन केस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। अब है इन केस ऑफ
एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हेडिंग डालो इन केस ऑफ, अब मैं टाइम नहीं देखो लिखने का, फटाफट लिखो, इन केस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। नहीं, वो एंट्री लिखनी थी, रिवर्स एंट्री। बहुत सारे मार्कर आपके रूम में रखवाए मैंने आज, कम से कम 15। इन केस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कि अगर हमने प्रॉफिट को एस्टिमेट किया है, इन केस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट को एस्टिमेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था टाइम बेस, सेल बेस, दो बेस होते हैं, बेस कोई भी हो, हमने एस्टिमेट कर लिया है, वो एस्टिमेट ही। तो एस्टिमेट के केस में फिर दो केस है एंट्री करने के लिए। आप ध्यान से देखो, कहीं आपको क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो या न्यू रेशियो दिया दिया है तो अलग एंट्री होगी, नहीं दिया है तो अलग एंट्री। पहले हेडिंग डालो इफ न्यू रेशियो और ये गेनिंग रेशियो नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो नहीं दिए, तब तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीड पार्टनर, जो भी उसका शेयर, बनता है वो उसके अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे। सेकंड, नहीं नोट सॉरी, इन केस ऑफ लॉस, रिवर्स एंट्री, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री, डिसीड पार्टनर डेबिट टू पी एंड एल सस्पेंस। फटाफट नोट करो, प्रॉफिट के केस में होगी ये, सर वो क्या लिखा है नोट आपने, टू टू डिसीड पार्टनर, डिसीड जो मर गया, टू डिसीड पार्टनर, कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, डी ई सी ई ए एस ई डिसीड, डिसीड। ये फर्स्ट आर वाला मतलब ऊपर वाली एंट्री की उल्टी एंट्री हो जाएगी, ऑब्वियसली प्रॉफिट की ये है तो लॉस की उल्टी होगी। एंड फर्स्ट वाले में इन एक्चुअल प्रॉफिट भी सेम ही ऐसे उल्टा करना है ना? हाँ हाँ हाँ। ओके। अब है सेकंड केस, इफ न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो दिया है या कहीं गेनिंग रेशियो दिया है, तो क्या एंट्री होगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल गुडविल की तरह, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू डिसीड पार्टनर, टू डिसीड पार्टनर। डिसीड की भैया पूरी स्पेलिंग लिखना कि मेरी तरह डिसीड ही नहीं हो, डी सी डी, DECEASE, डिसीड पार्टनर, जैसे गुडविल की एंट्री करते हैं। और ऑब्वियसली लॉस के केस में क्या एंट्री होगी, नोट करके लिख दो, इन केस ऑफ लॉस, देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ चलो, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री, जो ऊपर एंट्री करी उसकी उल्टी एंट्री कर दो, ऊपर ये, इन केस ऑफ लॉस नोट, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री हो जाएगी। अरे रब्बा, हाँ जी बोलो। चलो आगे चले, हो गया सबका। अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस, एस्टिमेटेड, एस्टिमेट करना जो होता है।
एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। पहले मैंने बताया था टाइम बेस, टाइम के बेस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करना। याद है मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि मान लो एबीसी पार्टनर है जिनका की रेशियो 5:3:2 है, एंड बी डाइड ऑन 15th of July, आज ही 15th of July 2025। आज एक पार्टनर की डेथ हो गई और वो कह रहा है प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करने हैं तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो आपको दिया होगा। फॉर एग्जांपल 60,000, कि लास्ट ईयर के बेस पर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है और उसकी एंट्री करनी है। तो कैसे निकालोगे 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट? पहले तो एंट्री की जगह छोड़ देते हैं, ठीक है? तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, 60,000 इंटू, हाँ इंटू 3/10। पूरे साल के प्रॉफिट में से पहले तो उसका हिस्सा निकाल लिया, फिर पर 3/10 से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप करो 3.5 डिवाइडेड बाई 12। भी 60,000 था पूरे साल का प्रॉफिट। क्या आप ये मान के चलोगे पिछले पूरे साल में जितना कमाया था उतना ही 3.5 महीने में कमा लिया होगा? ऐसा तो नहीं है ना, उसने बेस पिछले साल को मानने के लिए कहा है। तो पूरे साल में अगर हमने इतना कमाया था तो पहले ये तो निकालो, 3 महीने, 3.5 महीने में कितना प्रॉफिट हुआ? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, जुलाई, 15 जुलाई को डेथ हुई है भाई, ठीक है? तो 3.5 महीने हो गए। और ये 3.5 महीने का जो भी प्रॉफिट आ रहा, जो भी आ रहा, ये पूरी फर्म का है कि अकेले उसका है? पूरी फर्म का। 3.5 में जो कमा सा, इन 3.5 महीने में फर्म ने जो कमाया है वो सबका है भाई, अकेले बी का तो। अब करेंगे 3/, ये आ गया 12 पंजे 60, 60, 12, 5,000 का में से भी गया 500, 5 या 1500, 1500 इंटू 3.5, 5250, आई थिंक यही होना चाहिए। कर लेता हूँ फिर एक बार। सही है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री क्या होगी? अभी अभी आपको मैंने रूल लिखवाए हैं, देख के बताओ इसमें मैं जर्नल एंट्री क्या करूंगा। रुको रुको, नोट बाद में करना, जो पूछ रहा पहले इसका जवाब दो। जर्नल एंट्री क्या होगी? मेरी तरह मत देखो, नीचे नोटबुक में देखो, पढ़ो, दिमाग लगाओ। चलो सर एक शाबाश शाबाश, बात है, फटाफट करो। हाँ जी बोलो। इससे पहले जो आपने बोला था न्यू और गेनिंग रेशियो जब गिवन होता है, हाँ जी, तब उसमें रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल काउंट एबिट टू क्या होता है? मैंने वो आपने डिसीट, डिसीट पार्टनर। डिसीज पार्टनर। हाँ डिसीज पार्टनर। ओके, एंड रिवर्स। लॉस क्या कहते हैं मेरे पास? ओके। आज मुझे लगता सवाल है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के कोई एब्सेंट नहीं है। ये तो 5 लड़के हैं इस ग्रुप में, पांचों बैठे नहीं, हाँ पांचों बैठे। आर्यन और वो ऑनलाइन है, वो सभी है आज। तो चलेंगे, अगर हमने कर लिया है तो हो गया। करना और बिल्कुल कर लो। क्वेश्चन नंबर 10.50, नहीं, एक मिनट रुको, शायद आपने ये वाले क्वेश्चन पता नहीं किए नहीं किए, वो देखना जरा। ये 3 इलस्ट्रेशन 27, 28, 29 निकाली ना आपने? पता नहीं मुझे, कोई मार्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, निकल 3 इलस्ट्रेशन, बस टॉपिक हो रहा है इसमें, प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, ये समझा। कोई नहीं, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, आराम से करो।
क्या पढ़ रहे हो अनन्या? आपका आई साइड वीक है क्या? आपका आई चश्मा लगा हुआ आपको? टंकी क्यों नहीं आया? जल्दी बताओ, नहीं तो नजर का जल्दी और कमजोर हो जाएगी, बहुत तेजी के साथ नंबर बढ़ेगा। अच्छी बात, बहुत जल्दी बढ़ेगा अगर नहीं बना। आपके देखने के तरीके से मुझे लग रहा है कि आपको इसमें थोड़ा पता चल जाता है। भीगो की तरह दिखते हैं चश्मे चश्मे में आता है जाकर। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा फोकस करने के तरीके से पता चल जाता है। चलें फिर आगे, पक्का? चलो। अरे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, मैंने रिकॉर्डिंग रोकी हुई थी। शिट, पता नहीं कब से रुकी हुई थी रिकॉर्डिंग। चलो रिकॉर्डिंग में आया नहीं तो मैं बता देता हूँ कि हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, जिसमें हमें दिया हुआ है आर डी के पार्टनर है जिनका की ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, और डी की डेथ हुई है 30 जून 2024 को, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में है। तो हमने क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एस्टिमेट के बेस पर ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड बेसिस पर, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस मानना है। तो क्वेश्चन में लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 3,60,000। तो डी शेयर ऑफ प्रॉफिट 3,60,000 यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट इंटू 3/12, जितने महीने बाद उसकी डेथ हुई है यानी कि 3 महीने बाद। तो 3 महीने के हमने प्रॉफिट निकाले, इंटू 2/6 जितना उसका शेयर है डी का। पूरी साल के प्रॉफिट में से पहले मैंने 3 महीने के प्रॉफिट निकाले, फिर मैंने उसमें से डी का शेयर निकाला और फिर एंट्री कर दी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ना तो न्यू रेशियो दिया है ना ही गेनिंग रेशियो दिया है, तो सिंपल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू डी कैपिटल। सबने नोट कर लिया? कर ही लिया होगा, डबल टाइम मिल गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क में कर लेना। अगला हम देखते हैं सेल बेस। ठीक है, एस्टिमेट में एस्टिमेटेड प्रॉफिट के केस में सेल बेस, सेल के बेस पर हम सब जानते हैं सेल और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ज्यादा सेल होगी ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, कम सेल होगी कम, सब जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट ईयर की सेल हमें पता होती है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी पता होता है, और इवन करंट ईयर की सेल अप टू डेट ऑफ डेथ वो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो तो डेली बेसिस पर रिकॉर्ड मेंटेन होता है सेल का। तो भाई माल बेचोगे, रिकॉर्ड नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? सेल का रिकॉर्ड तो मेंटेन होता है, यानी हमें पता होता है कि लास्ट अकाउंटिंग ईयर से डेथ की डेट तक की फर्म की कितनी की सेल है। तो लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर के प्रॉफिट पर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। भाई सेल का 20%, 25%, 40% हम कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो जितनी सेल हमें दी हुई है अप टू डेट ऑफ डेथ, उस पर वो परसेंटेज अप्लाई करके प्रॉफिट निकाल लो, और जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसमें से उसका शेयर उसको दे दो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मेरा एग्जांपल मेरे साथ साथ नोट करो। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3:2। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द रेशियो 5:3:2। वाई डाइड ऑन 30th June 2025 and his share of profit is to be calculated on the sale base. The last year sale was rupees 6 lakh, and last year profit was and last year profit जो था वो था हमारा 1,50,000 फॉर एग्जाम्पल, एंड करंट ईयर सेल अप टू डेट ऑफ डेथ रुपीज 2 लाख। एक एग्जाम्पल ले लिया, कैलकुलेट वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द sale base. Sale of the last financial year was rupees 6 lakh and the profit was rupees 1,50,000, and current year sale up to date of death rupees 2 lakh. Calculate the profit and pass the journal entry. Profit calculate करो और journal entry करो।
ये तो हो गया क्वेश्चन। जनरल एंट्री के लिए इधर जगह बना लेते हैं और इधर वर्किंग कर लेते हैं। ऊपर तो क्वेश्चन ही है, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया। तो देखो, वैसे इसके कई तरीके करने के। बुक में जो है ठीक है, आप ना लास्ट ईयर के प्रॉफिट की ना परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मतलब, भाई लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए का, लास्ट ईयर की सेल थी 6 लाख। तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमारे जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, 25%। और कैसे करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। करंट ईयर की सेल कितनी है अप टू डेट ऑफ डेथ, 2 लाख। अरे तू तो जाग रहा है। तो कितना कमा लिया होगा हमने अब तक 25% के हिसाब से, 50,000। ये किसका प्रॉफिट है, फर्म का। अभी हमें देना है बी का शेयर। तो बी का शेयर कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 3/10। अच्छा, आपने तभी कैलकुलेट करके बोला था 15,000। और एंट्री क्या होगी आशमन, क्योंकि न्यू रेशियो नहीं दिया, गेनिंग रेशियो नहीं दिया। अगर न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दिया होता तो मैं किसको डेबिट करता यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन करते हैं एक्चुअल प्रॉफिट के केस में। हाँ, तो प्रॉफिट बाद में है। यहाँ पर डेबिट करूंगा किसको मैं, गेनिंग या रिमेनिंग, कंटिन्यू टू बीस कैपिटल, नहीं वाइस कैपिटल, सॉरी। यहाँ तो बी है, बी लिख दिया मैंने, वाई था। फटाफट नोट करो, आगे चलना है। एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम इसका लास्ट। अरे बोलो। चलो बुक का क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8। वैसे आपको करनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पहले आप लोग करो, सबके पास 2 मिनट का टाइम है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 6.10। देखो मैं जितनी देर से बड़बड़ कर रहा हूँ कितना समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 6.10। तो चलो मान लेता हूँ कि सबने इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर ली, किसी का डाउट नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 9 थोड़ी सी चैलेंजिंग है, क्योंकि जो भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन होता है वो चैलेंजिंग ही होता है, ये ध्यान रखना। आप पिछले 3 साल के सैंपल पेपर उठा लो, सीबीएसई के सारे क्वेश्चन चैलेंजिंग मिलेंगे। हर क्वेश्चन में ट्रिक होगी, तो इसमें भी देखो ट्रिक है। इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर 6.10। निर्मला, दिविशा, सारा इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। निर्मला, दिविशा एंड सारा, 3:4:3। Books are closed on 31st March. Sarah died on 1st of Feb 2022। कितने महीने बाद, कितने महीने बाद, 10 महीने बाद। As per partnership deed, Sarah's executor are entitled to his share of profit till the date of death on the basis of sale। क्लियर मेंशन है, सेल के बेसिस पे करना है। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021, यानी लास्ट ईयर की सेल दी है 10 लाख। लास्ट ईयर की सेल दी है 10 लाख। एंड द प्रॉफिट ₹1,20,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 120। सेल शो ए पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। ये पता चल लग रहा है कि इस साल हमारा जो सेल है वो 20% अपवर्ड ट्रेंड में है, बढ़ेगी।
वो तो लास्ट ईयर की सेल थी ना, इस साल बढ़ेगी। एक्चुअल में करंट ईयर की सेल नहीं थी। एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज रिड्यूसिंग बाय 2%, बट प्रॉफिटेबिलिटी विल रिड्यूस बाय 2%। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2% कम हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। तो पहले ये देखो कि लास्ट ईयर की प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर की। ये सॉल्यूशन शुरू हो गया मेरा। 12%। तो करंट ईयर की प्रॉफिट कितनी होगी परसेंटेज, करंट ईयर की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 10%। एक चीज तो आ गई हमारे पास, प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई। 12 में से 2 हो गया 10। मेरी गलती, मैंने 10 लिखा होता पहले। 12 में से 2 हो गया 10। अब वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि करंट ईयर की सेल भी तो नहीं है अप टू डेट ऑफ डेथ। तो करंट ईयर की सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, देखो लास्ट ईयर की सेल थी 10 लाख की। अगर ये 20% बढ़ रही है इस साल, तो इस साल कितनी होने की उम्मीद थी, 12 लाख। और 12 लाख तो पूरे साल की है, तो 10 महीने की सेल कितनी होगी, 10 लाख। ठीक है जी। भाई पिछले साल की सेल 10 लाख थी, इस साल वो अपवर्ड ट्रेंड पे है 20%, यानी इस साल होती तो हमारी कितनी सेल होती है, मान के चल रहे हैं कितनी, 12 लाख। भाई 10 लाख में 20% जोड़ोगे 2 लाख होता है, 2 लाख जोड़ के 12 लाख, मैंने डायरेक्ट कर दिया। समझ आ गई ना बात। 10 लाख का 20% निकाला, 2 लाख, वो मैंने ऐड करके सीधा 12 लाख लिख दिया। अब 12 लाख तो है पूरे साल की सेल, तो 10 महीने की सेल होगी 10 लाख। अब हमें निकालना है डी शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो डी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 10 लाख इंटू 10% इंटू 4/10। डी का शेयर 4/10 है, डी की डेथ हुई है ना, नहीं सारा की डेथ हुई है, सॉरी, सारा का शेयर है 3/10। तो 1,30,000, तो 30,000 उसके आगे प्रॉफिट। एंट्री आप कर ही लोगे, तो कई बार बता दी मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारा कैपिटल। इलस्ट्रेशन, एक तो मैंने होमवर्क में दी थी इलस्ट्रेशन नंबर 4 और आई थिंक 7। ठीक है, इसके अलावा आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये तो होगी इलस्ट्रेशन, और क्वेश्चन करने हैं आपको। एक से लेकर 5 तक तो केवल न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के हैं, जो रिटायरमेंट में था सेम। जो मेन क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, जो आप कर सकते हो, जो मैंने करा दिया, 6 से लेकर 24 तक। अब आप एक सारे क्वेश्चन करो, एक छोड़ के करो, वो आपकी मर्जी है, आप करो ना करो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो बस होमवर्क दे सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से 24 जो कर लोगे, डाउट ले लोगे, तो पक्का मेमोरी में चला जाएगा। खाली मूवी की तरह देख के चले जाओगे तो 4 दिन बाद भूल जाओगे मैंने कुछ पढ़ाया भी था। पिक्चर क्लिक करनी है आपने, होमवर्क की, ग्रुप पे आ जाओ, डाल दिया ना, डालो डालो होमवर्क डालो ग्रुप पे, आपकी आपकी ड्यूटी है, उस पे सैलरी मिलेगी इसकी आपको, चिंता मत